आचार्य महाराज के संग के साथ में उस समय रहना हो रहा था। दोपहर का समय था और ऐसा समय था कि जब धूप बहुत तीव्रता पर थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये दोपहर के 1:30 से 2 बजे का समय कोई विहार का समय हो सकता है। आचार्य महाराज ने अचानक से ठीक 2 बजे विहार कर दिया और सारा संघ उनके पीछे चलने लगा धीरे धीरे। और जब उन्होंने विहार किया तो वह विहार सीधी रोड पर नहीं किया, पहाड़ी के पीछे से एक स्थान उतरता है और वो बहुत उतरने के बाद में पहाड़ी से चलते चलते वो नीचे सड़क पहुंचती है। उस रास्ते से जब आचार्य श्री विहार करते रहे, उस समय पर विहार में चलते हुए, जैसे आप अभी सुन रहे थे, गर्मी की बात, तपने की बात, पैरों की बात। वैसे कई बार आचार्य महाराज के साथ विहार किया है, लेकिन पहली बार वो इतनी तपिश थी, इतनी तपन थी कि उस विहार में नीचे पहाड़ी पर उतरते हुए ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे अब चक्कर ही आने वाला है। इतनी तपन थी और पतली सी पगडंडी है। मैं आगे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, सब लदर बदर सब चलते चले जा रहे हैं। इतना भी स्थान नहीं है कि कहीं हम थोड़ा सा रुक जाएं, एक साइड से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं आज कहीं लीवर नष्ट ना हो जाए, किडनी नष्ट ना हो जाए, इतनी तपन थी। और मुझे लगा कि कहीं रुकने का स्थान भी नहीं है और सब पीछे तक लंबी लाइन लगी है। हम कहीं बैठ गए तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नीचे चलते चलते ये देखते हुए कि जैसे ही सड़क आएगी तो हम रुक जाएंगे, जैसे ही सड़क पे पहुंचे हम बैठ जाएंगे, जैसे तैसे कि बस सड़क तक पहुंचना है। और उस तपन में सड़क तक पहुंचते 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 बहुत टाइम हो गया। लगभग 2 बजे से चले चले 4 बज गए। और जब सड़क पर पहुंचे, वहां नीचे उतरे, तब जाकर के मैंने कहा जिसको जाना है तो जाना है, जाए, मैं तो नहीं बैठा। और वहां बैठा, कहीं से कहीं तक कोई भी कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ राहत मिल सकती है। थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गया, 10 से 15 मिनट वहां पर विश्राम बैठ करके किया, रुक करके किया। थोड़ी सी जान में जान आई और जैसे ही उठ करके वहां से चला तो न जाने कहां से बादल घिरे और बारिश शुरू हो गई। कई बार इस तरह की परीक्षाएं होने के बाद में कुछ रिजल्ट दिखाई देते हैं। ये परीक्षाओं का ही दौर रहता है। मुनि महाराज का जीवन का मतलब ही है कि हर समय पर परीक्षाएं देते रहना। और इस तरीके की परीक्षाओं के उपरांत जब कुछ होता है तो समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो अपना भी ख्याल रखता है। समझ रहे हैं? अब वो कोई भी चांस नहीं था बादल का, लेकिन वो बारिश हो गई। इन सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ जो अपनी आत्मशक्ति काम करती है, उस आत्मशक्ति के परिणाम से कुछ ऐसे कार्य होते हैं। और फिर उसके बाद में इतनी राहत आई कि फिर ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा मैं सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा, कि वैसा हो जाएगा, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कि कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसी आत्मशक्ति की परीक्षाएं कई बार होती हैं। एक बार अमरकंटक की बात है, जब ये बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग जिन्हें
जैसे वीर सागर जी वगैरह जो सहारनपुर में है, ये सब ब्रह्मचारी थे उस टाइम, है ना। ये लोग चौका लगाते थे। तो एक बार इनके चौके में पड़गान हुआ और सभी ब्रह्मचारी लोग चौके में उपस्थित थे, बहुत सारे। अब चौके में पड़गान होने के बाद में उस दिन मैंने विचार किया था कि मेरा आज आहार हो जाएगा तो मैं कल उपवास करूंगा। मेरा मन था कुछ कारणवश कि मैंने कहा कल उपवास मुझे करना है। तो चौके में आहार करने के लिए खड़ा हुआ और पहला ही ग्रास उन्होंने दिया तो पहला ग्रास इतना मुंह में कड़वा लगा कि मुझे सोचना पड़ गया कि करूं क्या। अगर मुंह का ग्रास बाहर निकालूंगा तो अंतराय होगा, पहले ही ग्रास पर मुझे बैठना पड़ेगा। मन था कि कल उपवास करना है, सोचा कि क्या करूं। इतना कड़वा था वो ये ग्रास कि मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। तो फिर मन में आया कि एक ग्रास तो गुटक लेते हैं, उसके बाद में मीठा मीठा खा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब एक ग्रास जो खा लिया उसके बाद में उस ग्रास की कड़वाहट सब कुछ खाने के बाद भी भोजन के लास्ट तक नहीं गई। इतना वो कड़वा ग्रास था। पूरा भोजन उसके बाद में मैंने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में अपने स्थान पर आ गया। आचार्य महाराज के पास में जब दोपहर में प्रत्याख्यान लेने के लिए जाते हैं तो तब तक हमारा मन तो था ही कि हमें कल उपवास करना है। तो आचार्य महाराज से उस समय पर नियम ले लिया कि कल का उपवास। अब जब वहां भक्ति हो गई, दोपहर की प्रत्याख्यान हो गया, उसके बाद में जब लौट करके आते हैं और सामायिक पे बैठ जाते हैं और सामायिक पर बैठते ही ऐसा सिर घूमने लग जाता है कि तुरंत जो है फिर छत के ऊपर जाकर के उल्टी 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 होना शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है? वो कड़वापन जो एक ग्रास था वो भीतर जो चला गया, उसने बाहर फेंकना शुरू किया और दिन भर उल्टी करता रहा। समझ आ रहा है? अब आप समझ सकते हो कि दिन भर उल्टी होने के बाद में आदमी की हालत क्या पड़ती है। समझ आ रहा है? वो दिन भर उल्टी हुई, हालत बिल्कुल खस्ता हो गई और ऐसी हालत हो गई कि जो है बस उठने लायक भी नहीं रहे, बैठने लायक नहीं रहे, इतनी हालत खराब हो गई। अगर कोई डॉक्टर उस समय पर आता है और देखे तो वो कहेगा कि ड्रिप लगाए बिना काम चलेगा नहीं। समझ आ रहा है? उल्टियों में डॉक्टर सबसे पहले क्या लगाता है? माउंटेन में ड्रिप लगाता है। समझ आ रहा है? और वहां कोई डॉक्टर कुछ नहीं, हमारे घंटे में कहां डॉक्टर रखे। अब ये तो ठीक है, जैसे तैसे वो दिन निकल गया, रात हो गई, सुबह हुआ। अब सुबह होने के बाद में सबको पता था कि इनने कल का उपवास ले लिया। समझ आ रहा है? अब जो और महाराज लोग थे, सबने, बहुत से महाराज लोगों ने जब ये देखा कि कल पूरे दिन उल्टी हुई है, हालत खराब है, तो उपवास आज कैसे होगा? समझ आ रहा है? तो उन्होंने जाकर के आचार्य महाराज से निवेदन किया कि ये प्रत्याख्यान जो कल लिया था, ये कुछ एक ऐसा नियम भी होता है मूलाचार वगैरह कि आगे बढ़ भी जाता है किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कल के जो आज का उपवास ले रखा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, फिर कभी के लिए रख दिया जाए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कोई से जाके पूछ लो। क्या बोल दिया? हाँ, तो मतलब वो जो है अपनी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब हमारे पास महाराज लोग आए तो हमने कहा नहीं, जो अपन ने संकल्प लिया है उस संकल्प का तो निर्वाह अपन करेंगे, कुछ नहीं होगा। आचार्य महाराज की आशीर्वाद है, उनके द्वारा प्रत्याख्यान दिया गया है, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब देखो, वो एक ग्रास मुश्किल से उसमें 1 या 2 लौकी के कड़ वो पीस थे। समझ आ रहा है? वो कड़वी लौकी होती है और वो इतनी कड़वी हो गई कि उसके कारण से पूरे शरीर में जहर सा फैल जाता है। कड़वाहट कई तरीके की होती है, बिल्कुल जहर फैल जाता है। अब दूसरे दिन उस समय पर कोई और जो दूसरे डॉक्टर लोग जो सामान्य से रहते हैं, वैद्य रहते हैं, वो देखने आए, कहने लगे महाराज अगर आज आपको ड्रिप नहीं लगेगी तो हालत कल तक बहुत खराब हो जाएगी।
समझ आ रहा है? अब ड्रिप ड्रिप का तो कोई काम ही नहीं। अपन ने कहा कुछ नहीं होगा, और बड़े अच्छे तरीके से जिस दिन वॉमिटिंग हुई उस दिन तो परेशानी हुई, लेकिन जिस दिन उपवास रहा बड़ी शांति रही, और शांति के साथ में वो पूरा उपवास हो गया। सब लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि कहीं कोई और दूसरी बीमारी ना हो जाए और पूरे शरीर में कोई जहर फैला है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। और फिर अगले दिन जाकर के समय पर पारणा हुई, और पारणा के बाद में फिर कार्यक्रम निरंतर अपने तरीके से चलने लगे। समझ में आ रहा? अगर आप होते तो क्या करते हैं? घर के लोग कहाँ कहाँ पहुंचा देते आपको, कौन से वेंटिलेटर पर, कौन से एम्स में पहुंचा देते। आप सोचो, कई बार अपनी आत्म शक्ति बहुत काम करती है, और उस आत्म शक्ति के माध्यम से एक बार जब इस तरीके से परीक्षा में समझ में आया सफलता मिल जाती है, तो फिर हमेशा के लिए वो चीजें जब याद रहती हैं, तो अपने आप उस प्रकार की परिस्थिति अगर कभी बनती है तो व्यक्ति उसमें कभी भी डगमगाता नहीं है। ऐसे आचार्य महाराज पक्के कर करके अपने शिष्यों को, समझ आ रहा है, अच्छे ढंग से पक्के कर करके तपा तपा करके तब जा करके ये जो जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है? घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, लेकिन उस मिट्टी के घड़े को भी इतना तपा देता है, इतना तपा देता है कि अगर वह बाजार में चला जाता है घड़ा, और लोग उस पर ऐसे टन 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 करके उसकी पहचान करते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ इस घड़े में कहीं कोई छिद्र नहीं है, घड़ा बिल्कुल पक्का है, पूरा है। तो ऐसे आचार्य महाराज पूरे शिष्यों को ऐसा पका पका करके बाहर निकालते हैं, गिनती से बाहर निकलते हैं और पक पक करके बाहर निकलते हैं। तब जाकर के दिल्ली जैसी जगहों पर कुछ प्रवास हो पाता है, और कुछ क्या साल भर से ज्यादा भी प्रवास होने के बावजूद भी, समझ आ रहा है, आचार्य महाराज के मन में बात यही आती है कि भाई जब प्रवास साल भर से ज्यादा हो गया है, तो एक जगह पर ज्यादा रुकना मुनि महाराज के लिए अच्छा नहीं होता है। समझ आ रहा है? वो कभी खुद भी एक जगह पर एक साल तक नहीं रुकते, तो इसलिए वह फिर बिहार कराने की सोचते हैं, और बिहार भी फिर अगर वहीं पर कहीं 10-20 किलोमीटर में करा दें तो उन्हें मालूम है दिल्ली वाले छोड़ेंगे। समझ आया? तो फिर उन्हें क्या दिखा, तो उन्हें पता था कि दिल्ली के पास में मेरठ है, उन्हें पता था। और जब मेरठ की बात आई तो मुझे तो कहीं से कहीं तक भी आने की इच्छा नहीं थी। समझ आया? और महाराज को तो बिल्कुल ही नहीं थी। बहाने बना करके मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। आचार्य महाराज कहने लगे नहीं, जाना है, जाना है, जाना है। तो जब आज्ञा हो जाती है तो फिर कुछ नहीं सोचना पड़ता है। बहाने अगर होते हैं तो ही बनाए जाते हैं। अब हमारे पास तो कोई बहाना था नहीं, ये उस समय बीमार थे, तो इनके ही बहाने के साथ काम चल रहा था। आचार्य महाराज ने कहा मालूम है मुझे कब को क्या होता है, मुझे मालूम है, बस कुछ नहीं। तो बस उन्होंने उस बात को और हल्के में ले लिया, और फिर कुछ नहीं हुआ, और वो सब रास्ते में बिहार हुआ, सब स्वस्थ हो गए, सब अच्छा हो गया, है ना। और मेरठ में आ भी गए। चतुर्मास हो गया? समझ आ रहा है? अब आप सोचो वह दिन जब पहले दिन यहाँ आए थे और ये मंच यहाँ लगी थी, ध्यान है कि नहीं? समझ आ रहा है? हाँ। और उस दिन जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे 4 महीने निकाले हैं, 3.5 महीने निकाले हैं। समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे वो सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, और आप देख रहे हो कि चातुर्मास में किसी भी तरीके की कोई भी ना आपको कोई परेशानी हुई, और ना हम लोगों की साधना में कोई परेशानी नहीं हुई, और सब तरीके से चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी, गौतम दर्शन परमेश की और आचार्य गुरुदेव की कृपा से चातुर्मास
अच्छे ढंग से पूर्ण हुआ, सानंद संपन्न हुआ। आगे क्या करना है? अब साल अब आप भर। लोगों को सोचना है। साल भर बोलो मेरे महावीर, बोलो महावीर।